अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। और ये चटनी दोस्तों पुराने स्टाइल की चटनी है जो कि आज से 15-20 साल पहले बनाई जाती थी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में इस तरह की चटनी मैं समझता हूँ कि आपके घर पे हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस चटनी को आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दाल चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे इस चटनी को दोस्तों आप आलू वाले पराठे के साथ अगर आप इसको सर्व करेंगे ना, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको कितना मज़ा आएगा ये बनाकर। तो रेसिपी आज की बहुत ही ज़बरदस्त है और आपने एक मरतबा मेरे कहने पे, मेरे तरीके पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह आप जितनी भी चटनियाँ बनाते हैं ना, सबको आप भूलने वाले हैं, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चटनी दोस्तों मैं बनाऊंगा पुराने स्टाइल के अंदर, जिसके लिए मैं सिल और बट्टे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का लिया है, आधा चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच नमक का। हल्का सा इसके ऊपर तीनों चीज़ों के ऊपर पानी डाल के और इसको हमने पीसना है। अच्छा, सिल और बट्टे के ऊपर जो चटनी बनाई जाती है ना, इसका दोस्तों टेस्ट ही अलग होता है। एक हम चटनी बनाते हैं ग्राइंडर जार में या मिक्सी के जार में पीस के। कभी अगर आपने इस तरह से चटनी बनाई हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चटनी कितनी मज़ेदार बनती है, क्योंकि जो बात इसके अंदर आती है ना, हाथ से आप पीस के जो चटनी बनाते हैं, ग्राइंडर जार के अंदर चटनी का वो मज़ा नहीं आता। तो अगर आपने बनाई हो तो वेल एंड गुड है, नहीं बनाई तो आप एक मरतबा इस सिल और बट्टे पे ये चटनी वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं शामिल करूँगा ना, तो देखिएगा कि चीज़ें देख के ही आपको मज़ा आ जाएगा और आपको दोस्तों अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अब इसके अंदर मैं कुछ 10 से 12 पीस लहसुन के शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, लहसुन जो आपने लेना है ना, ये छोटे वाला लेना है, देसी लहसुन। एक आता है मोटा लहसुन, वो होता है चाइना का। तो छोटे वाला लहसुन है, इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है और यही लहसुन आपने लेना है चटनी के लिए, यही लहसुन मज़ेदार है। तो लहसुन को भी अच्छी तरह से पीस लेंगे। हल्का सा मैंने लहसुन के ऊपर पानी डाल दिया है। तो लहसुन को पीसने के बाद ये जो हमने मिर्चें पीसी थी ना, लहसुन को इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे और दोबारा से थोड़ा सा और इसको रगड़ा लगा देंगे ताकि ये और बारीक हो जाए। तो जितना आप इसको अच्छी तरह से पीसेंगे ना, थोड़ी सी बस मेहनत आपको लगेगी, तो इंशाल्लाह चटनी दोस्तों ये जो बनेगी ना मज़े की, तो मुझे यकीन है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी फैमिली बार बार आपसे फरमाइश पे ये चटनी बनवाए करेगी। और जिससे दोस्तों आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में इस तरह की चटनी आप बना के अपने फ्रिज में लाजमी रख लें। दोपहर के टाइम में ये चटनी आपके बहुत ही काम आएगी। आप इसको दाल चावल के साथ, आलू के पराठे के साथ या बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे घर के अंदर दोस्तों ये चटनी आपको 12 महीने मिलेगी, क्योंकि ये चटनी की जो रेसिपी है ना, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी हमें बचपन से ही ये चटनी बना के खिलाती हैं, बहुत ही मज़े की दोस्तों ये बनती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैंने शामिल कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको भी इसी तरह से पीस लेंगे। बारी बारी चीज़ें इसमें आपने ऐड करते रहना है और इसके अंदर मिक्स करते रहना है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेनी। जैसे पहले हमने मिर्चें पीसी, फिर लहसुन पीसा, अब धनिया पुदीने की बारी है। अच्छा, ये चटनी ना आपके मैदे को भी सही करेगी, हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे इसके अंदर हमने पुदीने का इस्तेमाल किया है, लहसुन का इस्तेमाल किया है, आपको पता है लहसुन भी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो धनिया और पुदीना भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, जो हमने पहले से चटनी पीस के रखी है। और इसी तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर, और इसी तरह से दोस्तों आपने सारी चीज़ें इसके अंदर बारी बारी पीसनी है और इसमें मिक्स करनी है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे घर पे आपको ये चटनी तकरीबन 12 महीने मिलती है और भी इस तरह की चटनियाँ बनाती हैं मेरी अम्मी। तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह कुछ आने वाले जो दिन हैं उसमें आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के मौसम में हमें चटनियों की बहुत ज़्यादा दोस्तों नीड होती है। तो थोड़ी सी मैंने ली है इमली, 1 चम्मच, इसको पानी में भिगो के रखा है। अच्छा, इमली की ना गुठलियाँ नहीं निकालनी इसके अंदर, ऐसे सिल के ऊपर डाल दें और बट्टे की मदद से जब आप इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे ना, तो गुठलियाँ इसकी बाहर निकल आएंगी। 1 मिनट से भी कम आपको लगेगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये पूरी चटनी जो तैयार होती है, ये आप 7 से 8 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बना सकेंगे। तो आपने ये एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है
और मुझे यकीन है दोस्तों 100% के इंशाल्लाह जब भी आप ये वाली चटनी बनाएंगे ना, आपका दिल ज़रूर खुश होगा। तो एक इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर रहा हूँ बड़े साइज़ का। छोटे साइज़ के टमाटर हों तो 2 इसमें शामिल कर लें। तो अब टमाटर को भी इसी तरह से अच्छी तरह से पीस लेंगे। और देखा आपने कि इमली की जो गुठली है ना, वो भी निकाल दी है मैंने। तो गुठलियाँ आपने निकालनी ज़रूर हैं। थोड़ा सा जब आप इसको बट्टे की मदद से रगड़ते हैं ना इमली को, तो गुठलियाँ इसकी खुद ब खुद निकल जाती हैं। तो अच्छी तरह से टमाटर को भी बारीक कर लें। तो ये देखें दोस्तों, टमाटर भी हो चुके हैं बारीक। और पानी का इसके अंदर कम से कम इस्तेमाल करें। जितना कम पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी ही चटनी अच्छी बनेगी। तो टमाटर दोस्तों इसके अंदर शामिल करने के बाद, सारे मिक्स करने के बाद, आप इसका ना जो नमक है ये भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नमक इसके अंदर कम है, तो आप ज़रा सा नमक इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। और वैसे मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ के अंदर नमक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर नमक कम होगा ना, आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो चीज़ों के अंदर नमक बराबर अगर आप डालना सीख जाएंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं ये भी टेस्ट वाइज बनेगी। क्योंकि नमक ही सारे टेस्ट की जान होता है। हज़ार मसाले डाल लें किसी भी चीज़ के अंदर, अगर नमक कम होगा तो कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो ये देखिए दोस्तों, चटनी हमारी तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप इसको बनाएं। किसी भी एक बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रिज के अंदर रखें। जब आपका दिल करे पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, या कभी भी दोस्तों घर में सालन आपकी मर्ज़ी का ना पका हो, आपको पसंद नहीं आ रहा हो, तो इस तरह की चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।